तो जब आप इसको शुरू करें हाउ टू रोटेट अ फिगर 90 डिग्री, तो आपने एक रैंडम फिगर बना ली मेरे साथ, ऐसी रफली प्लॉट कर ली। फिर आपने पॉइंट ओ मार्क किया क्योंकि रोटेट करना है अबाउट ओरिजिन, और ए को ओ से कनेक्ट कर दें। ए को ओ से कनेक्ट कर दें डॉटेड लाइन से, फिर सेट स्क्वायर रखें ऐसे। मैं ऐसे क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मुझे रोटेट करना है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, आपने रखा सेट स्क्वायर, और आपने अगर सेट स्क्वायर ना हो तो फिर आप इस पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में 90 डिग्री रखकर प्रोट्रैक्टर ले आए। ठीक है, अब या तो सेट स्क्वायर यूज होगा या प्रोट्रैक्टर। अभी मैं सेट स्क्वायर से चल रहा हूं। ठीक है, ये जो लाइन है देखिए, ये यहां एक लंबी डॉटेड लाइन बना दे, मेरे साथ साथ बनाइएगा। यहां एक लंबी सी हल्की पेंसिल से एक डॉटेड लाइन बना दे किसी भी लेंथ की, यूं। अब आपने ये बना ली ना, अब आप कंपास निकालें। देखें, अब आप कंपास निकालिएगा, कंपास रखिएगा ओ पर, यहां पर।
कंपास ओ पे रखें और उसको खोलें कहां तक, ए तक। कंपास ओ पे रखें, ए तक खोलें और उसको घुमाकर यहां कट लगा दें। ठीक है, अब आप देखें कि यहां से आपने कट घुमाया, आपने कंपास घुमाई और नीचे जो आपने डॉटेड लाइन बनाई थी ना, उस पे कट लगा दें ऐसे। साथ साथ बनाते जाइएगा। ये मैंने कट लगा दिया, जहां ये काटेगा ये पॉइंट है ए प्राइम, ये वाला। देखो, अब आप C से कनेक्ट करो O पे। सब लोग C से O पर एक डॉटेड लाइन कनेक्ट करें। सब लोग C से O पर एक डॉटेड लाइन कनेक्ट करो और वहां पर भी ना सेट स्क्वायर रख दो या प्रोट्रैक्टर रख दो और नीचे एक डॉटेड लाइन और बना दो रफली। मतलब रफ का मतलब है हल्की सी लाइन बनाना। ये लाइन यूं आई और यहां से ऐसे आ गई। सर ये लाइन पहले से बनी हुई है, मैंने कॉर्नर से बनाई है। क्या मतलब? लाइक अब जाके सेट स्क्वायर के बीच में से निकल रही है ना, पहले मैंने प्रोटेक्टर रखा था तो मैंने कॉर्नर से लाइन खींची थी। कोऑर्डिनेट्स तो कोई नहीं, मतलब आपने पहले इसको ए से बनाया था ना, पहले तो आपने ए को लेकर आए थे इधर, अभी सी वाली लाइन को लाना है। अच्छा, तो सी से आए, सी को लाकर ओ से जोड़े और ओ से लाइन नीचे ले जाए।
अब आप वही स्टेप करें। अब आप क्या करें कि कंपास रखें ओ पर और कंपास को खोलें सी तक। ओ पे रखें और सी तक ओपन करें। फिर इसको नीचे ले आए। ये आ गया सी प्राइम। हमने ए को घुमा दिया, हमने सी को भी घुमा दिया। अब हमें तीसरे पॉइंट को घुमाना है। अब हमें तीसरे पॉइंट को घुमाना है और ये कौन सा है, हमने अब सी को ले लिया। अब बी को ले लेते हैं। देखो, अब देखो ये बी है, बी को लाकर इधर ओ से जोड़ दो। यही तरीका बी पे लगाओ। बी को कनेक्ट करो ओ के साथ और बी को घुमाकर नीचे ले आओ। कंपास रखो ओ पर, बी तक ओपन करो और इसको घुमाकर बी वाली पोजीशन पे नीचे ले आओ। मतलब यही प्रोसीजर बी के लिए रिपीट करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास तीन लाइनें नीचे आएंगी, तीनों पॉइंट्स घूम जाएंगे। सब लोग अब ये तीनों पॉइंट्स मार्क करो, तीनों पॉइंट्स घुमा दो। मैंने उसको डायग्राम बनाई।
ठीक है, मैंने इस फिगर को रोटेट किया और आप लोग भी अपनी फिगर्स मुझे शेयर कर दें व्हाट्सएप पे। अब जो आर्क्स बनी हुई ये वाली देखो, ये बड़ी बड़ी आर्क्स बनी हुई ये वाली, बेहतर होता है इनको मिटाना नहीं होता पूरा, बस इनको ट्रिम कर दें। यहाँ साइड पे लिखते हैं ट्रिम द आर्क्स। ट्रिम द आर्क्स का मतलब है कि आर्क्स को छोटा कर दें। This method can be modified for any angle using a protractor. अगर आपके पास सेट स्क्वायर ना, अच्छा सेट स्क्वायर सिर्फ 90 डिग्री को संभालता है, अगर सेट स्क्वायर ना हो तो फिर आप प्रोट्रैक्टर ज़्यादा यूज करोगे। प्रोट्रैक्टर का एक फायदा ये है कि वो हर एंगल को संभाल सकता है। ठीक है, ये भी नोट्स में लिख दीजिएगा, ये चीज भी नोट्स में ले जाइएगा। चलिए, अब आप ग्रुप पे वो फाइल देखिएगा, मैंने ग्रुप पर एक फाइल डाली थी, आप सब लोग वो वाली फाइल खोलिएगा। मैंने ग्रुप पर जीटी के नाम से एक फाइल डाली है। मैंने ग्रुप पर एक फाइल डाली है और उस फाइल को मैंने अभी दोबारा भी टैग किया है। ठीक है, अब आप सब लोग इस फाइल को लें और इस फाइल को खोलिएगा। एक्सरसाइज है 4B। हेलो मसा, अच्छा चलिए ठीक है, मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। सब लोग ये वाली फाइल निकाल लो जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजी है और मैंने उसको दोबारा भी टैग किया। देखो एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एंड लेबल ट्रायंगल ABC whose vertices are this। ट्रायंगल ABC
is mapped onto triangle PQR by a 90-degree clockwise rotation about the point 2, 1. Draw and label PQR. चलिए अब ये वाली ट्राइंगल देखें। ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इसका डेटा बनाओ ऐसे करके। अच्छा, एक्सिस ऐसे बनाना जैसे मैंने शो किया ना, और ऐसे करके डेटा बनाओ। ग्राफ पेपर पे ये प्रॉपर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ होगा। ऐसा प्रॉपर ग्राफ पेपर निकालिएगा, उस पे एक्सिस बनाइएगा, प्रॉपर ग्राफ पेपर पे आएगा। ये डेटा तो ज्यादा ग्राफ पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपर ग्रिड बनाइएगा। और सेंटर दिया हुआ है 2,1, रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसको पहले ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, ऐसे करके प्लॉट करें।
चलो अब ये वाली डायग्राम बन गई। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब हमें इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, जैसे उसने बताया, उसने बोला है कि रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये कैसे होगा, हमें इसको रोटेट करना है, देखो ये डायरेक्शन में हमें इसको रोटेट करना है, और ये वाली डायरेक्शन देखें। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से डब्बा गिना, एक है, ये डब्बा एक है। अगर मैं इसको काउंट करता हूं, स्क्रीन पे देखिएगा, दिस इज वन बॉक्स। नाउ आई गो डाउन वन बॉक्स, आई गो डाउन बिकॉज आई हैव टू गो क्लॉकवाइज। ये पहला पॉइंट घूम गया। फिर आप दूसरा पॉइंट देखें, जो दूसरा पॉइंट है वो है बी। बी कैसे आया, बी इधर कैसे आया, जरा बॉक्स काउंटिंग करो। देखो, अब डब्बे गिनो, एक, दो, दो डब्बे हॉरिजॉन्टल है। अब नीचे आओ, एक, दो, दो डब्बे वर्टिकल है। इस तरह बी रोटेट हो गया। अब आ गया सी। अब सी कैसे घूमेगा, सी को जरा देखें। मुझे घुमाना इधर है, ठीक है। ऐसे डब्बे गिने दो, और वर्टिकल डब्बे गिने चार। हॉरिजॉन्टल दो डब्बे हैं और वर्टिकल चार है। अब आप इसको स्वैप कर दो, यानी आप हॉरिजॉन्टल चार कर दो, वर्टिकल दो कर दो। जब आप ये करोगे तो पॉइंट सी, देखो यहां आ गया, ये पॉइंट सी आ गया। दोबारा देखो बॉक्स काउंटिंग मेथड, देखो कैसे काम करता है। सी ये है ना, हॉरिजॉन्टल दो है, वर्टिकल चार है। आपने इसको स्वैप कर दिया, हॉरिजॉन्टल चार हो गए, वर्टिकल दो, देखो ये दो डब्बे, उससे सी इधर आ गया। ये मेथड आजकल सबसे स्मार्ट है, इसको कहते हैं बॉक्स काउंटिंग। आपने ए मार्क किया, बी मार्क किया, सी मार्क किया, और आपने तीनों को जोड़ दिया तो ट्रायंगल घूम गई। सब लोग ये वाली डायग्राम की वर्किंग पूरी करें और फिर मुझे बताएं।
देखिए इसमें ये नोट करिएगा कि जब आप कनेक्टर्स बनाते हैं ना, ये वाले कनेक्टर्स, ये तो इनको ना डॉटेड रखना चाहिए, जो कनेक्टर्स होते हैं इनको डॉटेड रखें। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के लिए ये वाली ग्रिड बनाइएगा। आजकल एग्जाम में ग्रिड बनी भी आती है, जो एग्जाम पेपर आते हैं आजकल एग्जाम में ग्रिड बनी भी होती है, आपको ग्रिड नहीं बनानी होती। तो वैसे मैं आपको हिंट देता रहूंगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी ग्रिड बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4B, ये शुरू करना है। पहले ग्रिड बना ले। चलो अब ये पॉइंट सिस्टम प्लॉट करो। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और मुझे इसको रोटेट करना है। मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिए, स्क्रीन पर देखिएगा, आप भी ऑब्जेक्ट प्लॉट कर दो। तो सर आपने जो प्रोटेक्टर वाला मेथड बताया था वो कब यूज करते हैं? असल में देखो इट्स अ गुड क्वेश्चन। प्रोटेक्टर चॉइस है आप यूज कर सकती हो, लेकिन जितने नए पेपर आए हैं ना उनमें आप देखोगी बॉक्स काउंटिंग बहुत आसान है, क्योंकि ग्रिड खुद बना रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन तुम देख रही हो, तुम इसमें लगा सकते हो, पिछले में भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे तुम्हें जब तुम खुद करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि बॉक्स काउंटिंग सबसे आसान है। इसमें कंपास मेथड बहुत लंबा भी है, प्लस जगह इतनी कम होती है आजकल, उसमें कंपास को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन पिछले सवाल में भी यूज कर सकती हो और इसमें भी कर सकती ओके सर। हो। चले अब सब लोग ये वाली चीज करिएगा।
चलें, अब जिन्होंने प्लॉट कर लिया है वो अब इसको रोटेट करें। नहीं, सवाल में सेंटर ऑफ रोटेशन, अच्छा इसका एक बच्चे ने पूछा है, यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ रोटेशन दिया हुआ है सवाल में। अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे, मैंने सब लोग अपनी कैमरा स्टॉप रखिएगा, मैं इसमें जवाब लिखा है कि रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टू द ट्रायंगल विद द सेंटर रोटेशन 0 1। सेंटर ऑफ रोटेशन दिया हुआ है 0,1, तो मैंने 0,1 मार्क कर दिया और मुझे ऐसे घुमाना है यूं। जब मुझे ऐसे घुमाना है तो इसमें हम इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो मैंने आपको ना प्रोट्रैक्टर रख के दिखाया है, जैसे एक बच्चे ने पूछा था अभी कि प्रोट्रैक्टर कैसे रखते हैं, तो मैं प्रोट्रैक्टर आपको रख के दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट इधर आ जाए, इसको गौर से देखिए, अगर आप रखना चाहें तो इसको देख के रख लें। चलें, अब इसको बनाकर दिखाएं।
देखो यहाँ पर ये है 3 बॉक्सेस और ये है, दोबारा से देखिए, ये 3 है, ये 1 है, तो मैंने इसको 3 कर दिया और इसको 3 करने के बाद और इसको देखिए ये 2 हो गए, तो मैंने इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया, देखिए 3 1, फिर गिने 3 1, तो पी इधर आ गया। बॉक्स काउंटिंग सबसे आसान है, अदरवाइज प्रोट्रैक्टर और कंपास मिला के यूज करना पॉसिबल है। अब जो बॉक्स काउंटिंग होती है उसमें आसानी क्या है, जरा समझो दोबारा बॉक्स काउंटिंग कैसे काम करती है। आप यहाँ खड़े पी पर, आपने डब्बे गिनने कहा तक, इस तक, ग्रीन वाले पॉइंट तक, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल हो गए ना, फिर एक वर्टिकल हो गया। अच्छा, अब आप आगे चले, 3 हॉरिजॉन्टल से 3 वर्टिकल कर दे, 1 2 3, 3 वर्टिकल हो गए और एक हॉरिजॉन्टल हो गया, तो पॉइंट स्वैप हो गया। ये तरीका आजकल सबसे कामयाब है, थोड़ी सी मेहनत से ये समझ आ जाते हैं। मैंने इसमें बॉक्स काउंटिंग आपको दिखाई है। फिर मैंने इस तरह क्यू को मूव किया, इसी तरह मैंने आर को मूव किया और तीनों को जोड़ दिए तो नई ट्राइंगल बन जाएंगे। सब लोग इसको आराम से बनाएं और बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें अपनी डायग्राम। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहा। देखो, ये इसीलिए मैंने शुरू में, देखो आपको ये दिखाया ना, शुरू में ज़हन में ये बना लेना चाहिए गुड क्वेश्चन की किस तरफ जाना है, लेफ्ट या राइट। सवाल में लिखा हुआ होता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो तुम पहले अपने जहन में, या इवन तुम बना भी सकते हो पेंसिल से ऐसे करके ना, तो अगर तुम ये पहले बना लो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये देखो ये चीज ना,
और बराबर में लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। तुम अगर ऐसे पहले ही बना दोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं आएगी। लेकिन सर इस जो ये एरो है इससे ये तो नहीं पता चल रहा कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। क्या मतलब? एरो से पता तो चल रहा है। अगर तुम नीचे जाओगी तो फिर एरो यू बनाओगी ना। अगर मैं एक एरो और बनाऊं इसके साथ, देखो अगर मैं एक एरो ऐसे बनाऊंगी, अब आप बताओ कि इसका मतलब क्या होगा? इस एरो का नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव नहीं, ये नीचे जाएगा ना। अगर आप यस किसी चीज पर ऐसे एरो बना हुआ है तो आप समझ जाओगे ना कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। और जब ये वाला एरो बनेगा तो इसका मतलब होगा कि आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये बेसिकली बहुत क्लियर पहले ज़हन में रखना चाहिए, वरना तो जाहिर है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। और जब आप इसको घुमाएं तो घुमाते वक्त ज़हन में रखें कि जब ये चीज जैसे ये घूमेगा ना तो आर आगे जाएगा, क्यू उसके पीछे होगा, पी उसके पीछे जाएगा। जब कोई चीज रोटेट करती है तो रोटेशन में उसकी शेप की ओरिएंटेशन नहीं बदलती। देखिए आर आगे आ गया, यहाँ से आर घूमा, अगर आप इमेजिन करें तो ऐसे आर घूमता गया, यहाँ आ गया, क्यू उसके पीछे था, क्यू उसके पीछे ही आ गया। इससे और ज्यादा आसानी होती है समझने में कि अगर आप किसी फिगर को रोटेट करते हैं तो रोटेशन से उसकी शेप या उसकी ओरिएंटेशन जो होती है, अपीयरेंस, वो नहीं बदलती, सिर्फ जगह बदलती है। ओके। हम इसको फिर यहाँ तक रोकेंगे और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।